ने नाम सुने अभी सातों के? अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम उसकी बात करेंगे। अश्वत्थामा भी ऐसा है जिसके मरने का कोई जिक्र नहीं है। तो भागवत की शुरुआत यहीं से हो रही है कि सारे कौरव योद्धा मारे गए थे लेकिन अश्वत्थामा नहीं मरा। अब यह अश्वत्थामा बैठा हुआ था। युद्ध समाप्त हो गया, दिन ढल गया, रात हुई, अकेला अश्वत्थामा बैठा था। बैठे बैठे विचार कर रहा था क्योंकि इस युद्ध में उसके पिता भी मारे गए, उसके जितने सखा थे, मित्र थे, वो भी सब मारे गए। निपट अकेला बचा अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा बैठे बैठे विचार कर रहा है। युद्ध समाप्त हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। अश्वत्थामा बैठे बैठे विचार कर रहा है, पांडवों ने युद्ध कैसे जीत लिया? क्योंकि पांडवों के पास सेना भी कम थी कौरवों से। कौरवों के पास अजेय महापुरुष थे जो कभी मरने वाले नहीं थे, तो भी पांडव जीत गए। कौरवों के पास शस्त्र ज्यादा थे, कौरवों के पास महारथी ज्यादा थे, कौरवों के पास साधन ज्यादा थे, संपन्न ज्यादा थे, फिर भी पांडव कैसे जीत गए? अश्वत्थामा विचार कर रहा है और विचार करते करते उसके मन में एक बात आई। ये जो महाभारत का युद्ध था ना, बड़ा विचित्र युद्ध था। इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया गया था। आपने सुना होगा, महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई। हालांकि सुनकर बड़ा अचंभा लगता है, बड़ा अटपटा लगता है। युद्ध भी धर्म हो सकता है? क्योंकि युद्ध माने हिंसा, और हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकती। अहिंसा परमो धर्म हो सकता है, लेकिन हिंसा को कभी धर्म नहीं कहा जा सकता है। तो फिर महाभारत का युद्ध जो इतना भीषण युद्ध हुआ, वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म युद्ध क्यों कहा गया इसको? भागवत में भी वर्णन आता है, महाभारत ग्रंथ में तो बहुत विस्तार से वर्णन है, पर भागवत में भी वर्णन आता है कि दरअसल इस युद्ध में कुछ नियम बनाए गए थे और ये कहा गया था कि इन नियमों का पालन करने के लिए सब बाध्य हैं, सबको ये नियम पालन करने हैं। और उसी आधार पर इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया गया। वो नियम क्या थे, सुनिए। युद्ध के जो नियम बनाए गए थे, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। बाद में आने वालों से निवेदन है, जहां स्थान, अभी तो आज तो पहला दिन है, स्थान ही स्थान है, ये भी सोचने की जरूरत नहीं। जहां स्थान बैठ जाएं, आगे आने की चेष्टा अभी न करें, बाद में पूरा समय मिलेगा। तो मैं आपसे कह रहा था कि अश्वत्थामा विचार करता है युद्ध के नियमों के बारे में। आप भी थोड़ा उन नियमों को जान ले। भागवत में कहा गया, मक्त प्रमक्त मुन्मुक्त सुप्तम बालम सुतम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्म वित्त।
जो धर्मवेत्ता हैं, जो धर्म का पालन करने वाले हैं, वो इन सब के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। किस किस के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे? मक्तम प्रमक्तम उन्मुक्तम। समाधि में कोई बैठा हुआ, ध्यान में कोई बैठा हुआ, सुप्तम यानी सो रहा है, बालम यानी बालक, स्त्रियम यानी स्त्री, जड़म यानी जड़ बुद्धि, प्रपन्नम किसी का कोई सगा कोई मर गया है और वो उसमें दुखी है, प्रपन्नम, विरथम जो रथहीन है, भीतम जो भयभीत है, डर के मारे जिसने हाथ खड़े कर दिए, उनके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे, चाहे वो आपका शत्रु भी क्यों ना हो। ये नियम बनाए गए थे। तो अश्वत्थामा बैठे बैठे विचार कर रहा है। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, पांडव जीत गए, कौरव हार गए, अश्वत्थामा बैठे बैठे विचार कर रहा। और जब वो विचार करने लगा तो उसको ऐसा लगने लगा कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध धर्म से नहीं बल्कि अधर्म से जीता है। ऐसा अश्वत्थामा सोच रहा है, मैं नहीं है, आप मुझे मत। लोग ऐसे देखने लगते हैं कैसी कथा कर रहे हैं ये, इसलिए मैं बता दूं, अश्वत्थामा सोच रहा है कि पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया लेकिन धर्म से नहीं जीता बल्कि अधर्म से जीता है। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या है वो भी तुम्हें आपसे पूछूं। पांडवों ने महाभारत का युद्ध धर्म से जीता कि अधर्म से जीता? आप क्या मानते हैं? आपकी राय भी तो मैं जान लूं। क्या विचार है आपका? धर्म से जीता है? आवाज अधर्म से जीता है। अच्छा, एक काम कर लीजिए, वैसे आवाज नहीं आती तो बड़ी तकलीफ होती है। एक तो कूलर की भी आवाज आ रही है तो आपकी आवाज पूरी आती नहीं है। धर्म से जीता है तो हाथ खड़े करो, पता चल जाएगा कितने लोग मानते हैं कि धर्म से जीता है। और अधर्म से जीता है तो हाथ खड़े कर दो। चलो बढ़िया है, एक एक दोनों तरफ वाले हैं। हाँ बढ़िया है, कुछ भी मान लो, दोनों पक्ष वाले यहां विद्यमान है। पांडवों ने महाभारत का युद्ध, एक कह रहे अधर्म से जीता है, मैं मान लूं आपकी बात, लेकिन मुझे एक बात बताएं, भगवान ने साथ किसका दिया? धर्म का कि अधर्म का? तो फिर वो तो पांडवों ने तो अधर्म से जीता है ना, अभी आप बता रहे थे। क्या विचार है आपका? आपने कहा पांडवों ने युद्ध अधर्म से जीता है, इसलिए मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, आपकी बात पे भी आ जाऊंगा, निश्चित रहिए। अब दोनों ने दो बात करी तो दोनों से दो दो बात तो करूं ना मैं। भगवान ने साथ अगर धर्म का दिया है तो पांडवों का साथ क्यों दिया? वो तो अधर्म से जीते युद्ध। और अगर पांडवों का साथ दिया मतलब भगवान ने भी अधर्म का साथ दिया। क्या विचार है आपका? भगवान ने अधर्म का साथ दिया? नहीं। चलिए थोड़ा सा और सोच लिया अच्छी तरह से। अब दूसरी आवाज आई थी कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध धर्म से जीता, है ना? ऐसा हाथ भले एक ने उठाया है पर अंदर से बहुत लोग अभी भी यही सोच रहे हैं, मान रहे हैं कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध धर्म से जीता। ठीक है, आपकी बात भी मैं समझ रहा हूं। दो तीन बातें मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। देखिए, आप चाहे जो माने,
मैं आपकी मान्यता को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जरा अश्वत्थामा की बात पर आप पहले विचार कर ले, ठीक है ना? क्योंकि महाभारत का युद्ध पांडवों ने कैसे जीता, यह अश्वत्थामा का विचार है जो मैं रख रहा हूं। अब अश्वत्थामा विचार कर रहा है, आप भी विचार करिए 2 मिनट के लिए। अश्वत्थामा विचार कर रहा है, मेरे पिता यानी कि गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारा, उस घटना को याद करिए। गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारा, उस घटना को याद करिए। आपको याद दिला दूं मैं, जब गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध की कमान संभाली, यानी सेनापति बने, पहले भीष्म पितामह थे, बाद में गुरु द्रोणाचार्य बने, घमासान युद्ध हुआ, पांडवों को पसीना छूट गया, लगता था कि हम हार जाएंगे, एक भी बचने वाला नहीं है। तो पांडवों ने सोचा अब क्या होगा, हमारी रक्षा कैसे होगी। भगवान कृष्ण की तरफ देखा तो भगवान कृष्ण ने योजना बनाई, और योजना बना करके भगवान ने भीम की तरफ इशारा करके कहा, देखो सामने कौन आ रहा है। भीम ने सामने देखा और कहा, ये तो मालव राज इंद्रसेन आ रहे, मालवा के राजा इंद्रसेन आ रहे। भगवान ने कहा, किस पर बैठकर